Hey everyone, another shocking video from Mulund, Mumbai, जहाँ पे एक concrete का structure has fallen onto auto rickshaw and SUV car पे, and it's very disheartening to see how this man is struggling to get out of under the weight of this entire concrete structure. तो exactly ये concrete structure क्या था? Concrete structure was a parapet of metro लाइन जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। थोड़ा क्लोज़र लुक लेते हैं उसका। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द टॉप। सो द पीस जो आपको मिसिंग यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ द पीस दैट हैज़ फॉलन। और पैरापेट यूजुअली हम अपने घरों में भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जिसको हम रेलिंग कह देते हैं, बालकनी में जो रेलिंग होती है आपकी, दैट इज़ ऑल्सो ए पैरापेट। इट्स जस्ट टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम समथिंग ओवरहेड। तो इस केस में कई सारे पर्पस होते हैं इसके। जैसे एक पर्पज़ ये भी है कि क्योंकि इसमें यूटिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं मेट्रो के केस में, तो वी ऑल रन दीज लाइंस थ्रू और अंडरनीथ दिस पैरापेट। सेकेंडली, कभी इंस्पेक्शन करनी हो तो वी कैन वॉक ऑन टू दिस थिंग, दैट सेकेंड। थर्डली, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, बट कई बार डिज़ाइन भी हम ऐसा बनाते हैं कि अगर बाई चांस कभी डीरेलमेंट हो मेट्रो की, तो ये जो पैरापेट है वो उसको बचा पाए नीचे गिरने से। These are the few reasons why we do the parapet. अब जानते हैं कि और समझते हैं कि ये इंसिडेंट किस पॉसिबल रीज़न से हुआ होगा। लेट्स गो टू माय ड्राइंग बोर्ड। आपको हमने देख लिया कि ये एरिया खाली है, वहीं से वो पैरापेट गया है, जो कि पैरापेट इज़ नथिंग बट रेलिंग, एक किस्म की रेलिंग है। तो उसका क्लोज़र लुक, दिस इज़ द क्लोज़र लुक। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसके साथ में एक ये पाइप और 2-3 पाइप और लगी हुई हैं। और ये पाइप क्या है? दीज आर द टेम्परेरी सपोर्ट्स विच काइंड ऑफ गोज़ वेल विद दी अभी जो न्यूज़ चल रही है कि वहाँ पे ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो दैट मेक सेंस कि ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसके लिए टेम्परेरी पाइप डाला हुआ था जो कि एज ए टेम्परेरी सपोर्ट काम कर रहा था। किसी भी स्ट्रक्चर को टेम्परेरी सपोर्ट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उसका कोई ना कोई कनेक्शन है, या कोई ना कोई कंक्रीट का एक एलिमेंट है जिसने पूरी स्ट्रेंथ नहीं डेवलप की, तो उसको टेम्परेरीली हमें सपोर्ट देना पड़ता है। जो कि इस केस में आप ये देख सकते हो, जो पाइप है दैट मस्ट बी एक्टिंग लाइक अ टेम्परेरी सपोर्ट, जो कि इस पर्टिकुलर देयर इज़ अ कनेक्शन। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज़ द कनेक्शन that wasn't developing full strength, and this is very typical। तो उसको फिर हमने पाइप के थ्रू, दिस इज़ द पाइप, एंड उसके थ्रू हमने इसे सपोर्ट दिया हुआ था। अगर मैं इसको 2D व्यू में डालूँ तो दिस इज़ द व्यू दैट यू विल हैव, जिसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर है, विच इज़ दिस होल थिंग, द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, पूरा का पूरा एल शेप एलिमेंट, जो कि मैंने अभी फॉर द ईज़ ऐसे बनाया है। But this structure was hanging um, through this particular pipe support। और जो कनेक्शन, जो उसको स्ट्रेंथ जो डेवलप करनी थी, दैट मस्ट बी राइट हियर, जो कि इसने तब तक नहीं की थी क्योंकि अभी सुना है कि एक रात पहले ये डाला गया था। एंड तो पाइप के थ्रू ये सपोर्ट मिल रहा था इसको। एंड अगर यही इसी पिक्चर में ये है वो कनेक्शन, दिस इज़ आवर सेकंड पॉइंट, एंड दिस इज़ द पाइप सपोर्ट इज़ द नंबर वन। तो when it comes to the failure mechanism, this in the design we already know that this hasn't developed the full strength, so we can't rely on it। तो ये तो पिक्चर से बाहर हो गया कि इस पे इसकी वजह से फेलियर हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये तो डेवलप ही नहीं हुआ फुल स्ट्रेंथ। तो फेलियर हुआ है 99% इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्परेरी ब्रेसिंग, जो कि कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट रही है। इधर उसका या तो ये कनेक्शन जो है यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं था, या फिर जो कनेक्शन यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं था, और या फिर ये जो जितनी इन्होंने ब्रेसिंग दी, 1 2 3, ये जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट थी वो नहीं थी। तो एट द एंड 99% द रीज़न इज़
this ब्रीथिंग itself जिसकी वजह से someone died. और अब responsibility किसकी है? When that is a question, so I was trying to look into some of the Indian codes and वो क्या इस पे suggest करते हैं. तो key responsibility of a contractor for traffic management, the contractor bears the entire responsibility for accidents or damage caused by inadequate traffic safety arrangement. So ये बहुत ही क्लियर कट इंडियन कोड्स में लिखा गया है कि इट्स वाज अ फॉल्ट ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स एंड. तो इट्स अ शेम बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस आज एक बंदा मारा गया. अब व्हेन आई वाज सर्चिंग ऑल दिस मुझे एक और चीज़ मिली एंड अगेन दिस वाज अगेन अ वेरी शॉकिंग थिंग कि देयर वाज ए क्रैक यहाँ पे जो कि पिलर probably 89 still on the same route उस पे पाई गई है और किसी ने हाईलाइट भी की है. एंड दिस क्रैक इज़ ए मेजर क्रैक. और इस पे सुना है कि पैच वर्क कर दिया गया बट दैट won't be enough just doing the patchwork itself. You have to, like, someone has to go in and look at the calculations itself कि वो कैलकुलेशन सही की गई हैं, डिज़ाइन वाइज एडिक्वेट है या नहीं है. क्योंकि ये जो क्रैक आई है दिस हम हमारी टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं इसको फ्लेक्चर शीयर क्रैक. और ये बिकॉज ऑफ द हैवी वेट की वजह से ही आई है. और अगर ये क्रैक थ्रू एंड थ्रू प्रोपोगेट कर गई और स्टील हमारा यील्ड कर गया तो ये एंटायर स्ट्रक्चर कुड कम डाउन जो कि दैट वुड बी कैटास्ट्रॉफिक फेलियर. So something I think to be aware of, or government ko really needs to get better at the QC safety or checking, चाहे वो third party hire करे to make sure that each and every structure that is being built is safe. Meanwhile, if you see something, make sure you say something and stay safe. Thank you.